सोचिए, पिछले कुछ सालों में आपने अपने फोन पर क्या देखा है? चमचमाती गाड़ियां, विदेश यात्राएं, लग्जरी अपार्टमेंट्स, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ परफेक्ट। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई अमीर, खुश और कामयाब दिख रहा था। ये थी हमारे इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस चमक के पीछे क्या है? 2026 में आकर अब ये तस्वीर बदल रही है। जिस चमक धमक को हम सच मान रहे थे, आज वही हमारे सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर एक नई लहर उठ रही है, डी इन्फ्लुएंसिंग की। लोग पूछ रहे हैं, क्या हम बेवकूफ बन रहे थे? क्या यह सब दिखावा था? और इस दिखावे की कीमत कौन चुका रहा था? आज हम इसी इन्फ्लुएंसर बबल के फूटने की कहानी समझेंगे। तो आखिर ये डी इन्फ्लुएंसिंग है क्या? आसान भाषा में, यह एक ऐसा ट्रेंड है जहां लोग, खासकर युवा, सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अत्यधिक उपभोक्तावाद, ओवर कंजम्पशन और दिखावटी जीवन शैली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह सिर्फ अनलॉक फॉलो करना नहीं है, बल्कि यह इस पूरी मार्केटिंग और जीवन शैली के मॉडल पर सवाल उठाना है। जहां पहले इन्फ्लुएंसर्स हमें बताते थे, ये खरीदो, आज डी इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, ये मत खरीदो। या क्या आपको इसकी सच में जरूरत है? इस बदलाव को समझने के लिए पहले हमें इन्फ्लुएंसर्स के उदय को समझना होगा। याद कीजिए वो दिन जब अचानक हर दूसरा व्यक्ति यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर बन रहा था। उन्हें ब्रांड्स लाखों करोड़ों दे रहे थे, बस यह कहने के लिए कि यह प्रोडक्ट कितना अच्छा है। हर कोई एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा था। लोग उनके जैसा बनना चाहते थे, उनकी तरह जीना चाहते थे। यह एक सपना था जो बेचा जा रहा था, और हम में से ज्यादातर इसे खरीदने को तैयार थे। लेकिन फिर आया 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत। महंगाई आसमान छूने लगी, नौकरी की समस्याएं बढ़ीं, घरों का किराया, खाने पीने का खर्च, सब कुछ महंगा हो गया। आम आदमी की जेब खाली होती जा रही थी, और ठीक उसी समय उनके फोन पर वही इन्फ्लुएंसर्स अरबों के नए गैजेट्स, विदेशी वेकेशंस और डिजाइनर कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे थे। यहीं से दरार पड़नी शुरू हुई। लोग सोचने लगे, एक तरफ हमारी कमाई घट रही है, भविष्य अनिश्चित लग रहा है, और दूसरी तरफ ये लोग हर दिन कुछ नया खरीदने का प्रचार कर रहे हैं। इस विषमता ने एक बड़ा गुस्सा पैदा किया। यह सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, यह एक सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था, जो आम आदमी की सच्चाई से बिल्कुल अलग था। और फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कई इन्फ्लुएंसर्स के रेंटेड अपार्टमेंट्स, स्पॉन्सर्ड वेकेशंस और उधार की लग्जरी कारें बेनकाब होने लगीं। पता चला कि जिस जीवन को वे अपनी मेहनत का फल बता रहे थे, उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ दिखावा था, ब्रांड्स द्वारा दिया गया एक सेटअप। पहले इन्फ्लुएंसर्स की चमक धमक के सामने आम लोग अपनी साधारण जिंदगी को लेकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि वे पीछे रह गए हैं। लेकिन डी इन्फ्लुएंसिंग ने इस भावना को पलट दिया। अब असल में सच्चाई और सादगी को पसंद किया जा रहा है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, न कि किसी इन्फ्लुएंसर के महंगे और अनरिलेटेबल दिखावे में। इस बदलाव ने ब्रांड्स को सबसे ज्यादा चौंकाया है। उन्हें लग रहा है कि जिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर उन्होंने करोड़ों लगाए, वह अब काम नहीं कर रही। अब वे क्या करें? इसका जवाब है माइक्रो ऑथेंटिसिटी। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के बजाय ब्रांड्स अब छोटे क्रिएटर्स या आम लोगों के पास जा रहे हैं, जिनके फॉलोअर्स कम हैं, लेकिन उनकी बातें ज्यादा सच्ची और भरोसेमंद लगती हैं। एक आम महिला जो सच में एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है और उसकी ईमानदारी से समीक्षा करती है, वह अब 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर से ज्यादा विश्वसनीय मानी जा रही है। यह डी इन्फ्लुएंसिंग सिर्फ दिखावे पर हमला नहीं है, बल्कि यह असली रिव्यूज और जेन्युइन ओपिनियन की वापसी भी है। लोग अब किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 10 जगह रिसर्च करते हैं। वे ऐसे लोगों की राय सुनना चाहते हैं जिन्होंने सच में उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया हो, न कि सिर्फ पैसे लेकर उसकी तारीफ की हो। सोशल मीडिया पर जॉन डी इन्फ्लुएंसिंग और रियल रिव्यूज जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इस पूरे इन्फ्लुएंसर कल्चर का एक और गहरा प्रभाव पड़ा है हमारी मानसिक सेहत पर।
हर दिन दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर हम अपनी लाइफ को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं, हमारे पास काफी नहीं है। डी इन्फ्लुएंसिंग इस जहरीले चक्र को तोड़ने का एक मौका है। यह हमें सिखाता है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियां, हमारी मेहनत से बनाई गई जिंदगी किसी भी फिल्टर या दिखावे से ज्यादा कीमती है। भारत जैसे देश में, जहां मध्यम वर्ग अभी भी संघर्ष कर रहा है, यह डी इन्फ्लुएंसिंग का ट्रेंड और भी ज्यादा मायने रखता है। यहाँ लोग अक्सर दिखावे से ज्यादा वैल्यू को महत्व देते हैं। यही कारण है कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स या ऐसे क्रिएटर्स जो अपनी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी बातें ज्यादा भरोसेमंद लगती हैं, क्योंकि वे उनकी अपनी भाषा और उनकी अपनी सच्चाई से मेल खाती हैं। तो क्या यह इन्फ्लुएंसर्स का अंत है? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक बदलाव है। सोशल मीडिया अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखेगी और ऑथेंटिसिटी दिखावे से ज्यादा ताकतवर होगी। जो इन्फ्लुएंसर्स अपने दर्शकों के साथ सच्ची बॉन्डिंग बनाएंगे, अपनी असलियत दिखाएंगे और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बजाय वैल्यू देंगे, वे ही इस नए ट्रेंड में टिक पाएंगे। अगली बार जब आप अपना फोन स्क्रॉल करें, तो एक पल के लिए रुकिए। सोचिए, क्या जो आप देख रहे हैं वह सच है? क्या आपको उसकी सच में जरूरत है, या यह सिर्फ एक और दिखावा है जो आपकी जेब और आपके दिमाग को खाली कर रहा है? डी इन्फ्लुएंसिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। यह हमें सिखाता है कि हमारी अपनी वास्तविकता सबसे कीमती है और किसी और की परफेक्ट दिखने वाली दुनिया से खुद की तुलना करना बंद करें। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह डी इन्फ्लुएंसिंग्स की लहर हमेशा के लिए रहेगी, या यह भी एक और ट्रेंड बनकर खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।